सदन के सभी माननीय सदस्यों का और राज्य की 3.5 करोड़ जनता को नववर्ष 2024 के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। उसके बाद महोदय, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में, टाइगर के रूप में प्रख्यात चंपई दा को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय महोदय, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि जब कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था और उस अभिभाषण के क्रम में माननीय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी भी खड़ा होके माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर हल्ला कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का वोटिंग कर रहे थे। महोदय, दुनिया में कोई ऐसा सदन नहीं होगा जहां पर अभिभाषण के क्रम में सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा महामहिम को वोटिंग किया जा रहा था। महोदय, तो एक नया इतिहास रचने के लिए भी मैं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। महोदय, निश्चित रूप से ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य क्यों हल्ला कर रहे, क्यों चिल्ला रहे। महोदय, मैंने महामहिम के अभिभाषण के 67 कंडिकाओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद पता चला महोदय कि ये तो पूरी तरह से झूठ के पुलिंदे, और ये झूठ का पुलिंदा के रूप में राज्यपाल का अभिभाषण राज्य की 3.5 करोड़ जनता के बीच में नहीं जाए, सरकार की पोल नहीं खुले और सरकार की ये बाजीगरी नहीं खुले, इसी के चलते हल्ला कर रहे थे। हल्ला से महामहिम के अभिभाषण को राज्य की जनता नहीं सुन सके, यही कारण था जिसके चलते महोदय ये हल्ला कर रहे थे। महोदय, निश्चित रूप से आजकल झारखंड की राजनीति में एक शब्द बहुत धड़ल्ले से चल रहा है महोदय, वो शब्द है महोदय टाइगर। महोदय, संयोग से हम लोग के जो माननीय चंपई दा माननीय मुख्यमंत्री, वो भी महोदय टाइगर के नाम से प्रख्यात है। महोदय, निश्चित रूप से चंपई दा टाइगर हैं, टाइगर रहें और टाइगर की तरह झारखंड में काम करें। महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर चूंकि जो स्वयं माननीय चंपई दा ने कहा था कि ये हेमंत सोरेन सरकार की पार्ट 2 है। महोदय, खाली इतना ही उनसे अनुरोध है कि पार्ट 1 की सरकार में जो काम नहीं हो सके और जिन मुद्दों को लेकर पार्ट 1 की सरकार बनी थी, चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, जातीय जनगणना हो, ओबीसी को आरक्षण देने का हो, जो बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना कराते हुए आबादी के अनुरूप में उनको आरक्षण देने का मामला, इन सारे मुद्दों को जो पार्ट 1 की सरकार नहीं कर सके, पार्ट 2 की सरकार करे, ये उनसे अनुरोध है। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई टाइगर यहाँ पर है। एक टाइगर दाते हम लोग के जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की अंतिम इच्छा पाले हुए हम लोगों के बीच में गुजर गए, उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। महोदय, इसके साथ ही कई ऐसे हम लोगों के बीच में महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही आया था कि कुछ लोग टाइगर और शेर ये शब्द को धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे। अभी एक व्यक्ति एक बयान आया था कि हम शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा किसी से डरता नहीं, लेकिन मुझे महोदय बेहद अफसोस है कि वो शेर का बच्चा भी पिंजरा में चला गया। महोदय, काफी कष्ट है, काफी दुख है, काफी चिंता है कि वो शेर का बच्चा भी पिंजरा में चला गया। महोदय, मेरा ये अनुरोध इसलिए कि अभी देखे होंगे कि झारखंड में लगभग कई दर्जन शेर के बच्चे भी पैदा हो गए महोदय, और ये सारे फू फू कर रहे हैं महोदय। तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को जिक्र करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि चूंकि चंपई दा भी टाइगर है, तो टाइगर के रूप में इतना बढ़िया काम करें, चाहे झारखंड के जन सरोकार के जो भी मुद्दे, चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन आयोग की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो, शर्मा धर्म कोड की बात हो, कुरमाली भाषा कोड की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से टाइगर की तरह काम करें। ऐसा काम करें कि फिर टाइगर को पिंजरे में जाने की जरूरत नहीं पड़े। महोदय, निश्चित रूप से कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय महोदय, चूंकि हम लोगों के चंपई दा झारखंड आंदोलनकारी भी और आंदोलनकारी के प्रति काफी संवेदनशील भी, इसलिए इनसे यह भी अनुरोध होगा महोदय कि आज तक झारखंड आंदोलनकारियों का पहचान नहीं हो पाया, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाई।
अभी 58,000 से ज्यादा आवेदन झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग में लंबित है। तो निश्चित रूप से इन सारे आवेदनों का ससमय निष्पादन हो, झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो। इसके साथ ही महोदय, अभी जो एसएससी पर्चा लीक की बात चल रही थी महोदय, ये बेहद दुखद घटना है झारखंड राज्य के युवाओं के लिए। निश्चित रूप से जो एसएससी का पर्चा लीक हुआ है, सरकार इसको संज्ञान में ले और संज्ञान लेने के बाद उच्च स्तरीय जांच कराए और चाहे जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो महोदय। इसके साथ ही महोदय, इसी सदन से महोदय बहुत संक्षिप्त बात कर